अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति, ओम शांति। 50वीं 95 त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सब होली हंसों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और मुबारक हो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो गीता जयंती सो ब्राह्मणों की जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। आज की ये डेट है, आज रविवार भी है। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। बाबा कहते हैं ये जो महफिल है इसको या तो बच्चे जाने या तो बाबा जाने। लोगों को क्या पता, लोगों के सामने हम ये बात करें क्षमा परवानों की तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो ये अपने आप को कितना खुश नसीब, कितनी महिमा, और मैं भी ऐसे ही ना। तो बाबा कहते हैं कि ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने, रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। बाबा कहते हैं ये प्रभु मिलन के आगे, बाबा मिलन के आगे संसार के जितने भी आकर्षण हैं असार और क्या कहेंगे, तुच्छ कहेंगे। असार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। जिसको ये स्मृति में रहता है वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यस्त होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकेंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना, जमा का खाता सदा बढ़ता रहे। अगर हर सेकेंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गंवाते हो, तो 21 जन्मों के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धा होते हैं,
सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धा होते हैं उनका स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उनका स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना, योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है। लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से ये सेकंड की बात है। ये तो सारे जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष के प्रारब्ध के हिसाब से ये सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन सदा आशा और विश्वास के आधार पर, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। आप सबको याद होगा कि 22 नवंबर को इसी हॉल में हमने दीपावली मनाई थी और तब उस समय दीवारों की जुड़ाई आजू बाजू की कुछ भी नहीं हुई थी। लेकिन अभी ये हॉल का नक्शा देख रहे हैं, कंप्लीट होता जा रहा है। इसमें फॉल सीलिंग भी होगी, कूलिंग सिस्टम होगा, फिक्स चेयर होगी, बहुत कुछ इसमें होना है। ये आप सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प, तन मन धन से आप सभी जो सहयोग दे रहे हैं उसका ही ये श्रेष्ठ परिणाम है। आप सबके अंदर जो उमंग है, उत्साह है, और सबसे ज्यादा उमंग उत्साह तो हमारी आदरणीय बहन जी, जो हमेशा भाई जी की राइट हैंड होती। भाई जी ने तो इतना सुंदर सपना देखा और सामने 2013 में याद है वो दिन जब इस भूमि पावन का कार्यक्रम रखा हुआ था, तब उसी समय भाई जी ने कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भवन बनकर के तैयार हो गया है और मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूँ, रिबन काट रहा हूँ।
प्रतिज्ञा किसी भी बात के, जोर से बोलेंगे आप, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा देंगे। मैं मन की वृत्तियों का त्याग कर सदा परमात्मा याद की लगन में मगन रहेंगे। परमात्मा प्यार में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता अपवित्रता के प्रभाव को समाप्त करेंगे। रूहानियत और शुभ भावना से संपन्न सर्व के स्नेही और सहयोगी बनेंगे। श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त कर निर्वाण चित्त बनेंगे। ओम शांति। इंतजार की क्रियाएं समाप्त हुई। हमारे माननीय अतिथिगण हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी को कहूंगी उनका स्वागत करें और अपने अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। परम आदरणीय फूला दीदी जी, माननीय दादा बलदेव भाई शर्मा जी, माननीय दादा भरत भास्कर जी, सूरज की पहली किरण ये रोशनी है लाई, सूरज की पहली किरण ये रोशनी है लाई, बहार की इसकी खुशी में रूहानी महक फैलाई। हर दिल में आज गूंजे सरगम मिलन के आगाज का, शांति शिखर में फिर से है उत्सव घड़ी आई, है उत्सव घड़ी आई। तो आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे अतिथियों का पुनः तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पूर्व हम उस विश्व नियंता परम ज्योति परम पिता परमात्मा को मधुर स्मृति में हम उनकी याद में बैठेंगे और अपने मन की तार को उस परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़कर अपने जीवन में गहन शांति की अनुभूति करेंगे। तो 2 मिनट हम सभी बैठेंगे परमात्मा की याद में। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, जैसे महफिल
प्रस्तुति के लिए यहाँ पर लेकर आए। स्वागत डांस के द्वारा बहुत सुंदर स्वागत करेंगे हम अपने सम्माननीय अतिथियों का। प्रभु की रहमत सावन बनके आई आज, आप सिरताजों का संगम हुआ खास। प्रभु की रहमत सावन बनके आई आज, आप सिरताजों का संगम हुआ खास। आज मन उपवन महक उठा, ये अंजुमन भी गूंज उठा। गा रहे हैं सातों सरगम देखिए मेरा स्वागत सत्कार की बेला, झूम के आई खुशियाँ शिव जयंती की बेला, झूम के लाई खुशियाँ। स्वागत सत्कार की बेला, झूम के आई खुशियाँ शिव जयंती की बेला, झूम के लाई खुशियाँ। शिव जयंती का पर्व आया, देने शुभ संदेशा। शिव है आया इस धरा पर, देने स्वर्ग का उपहार। प्यार के सागर उस प्रभु के रंग में है रंगना, स्वागत सत्कार की बेला, झूम के आई खुशियाँ शिव जयंती की बेला, झूम के लाई खुशियाँ। आज हिमालय की चोटी से खुल के ये ऐलान करे, दिव्यता को धारण करके असुरों का संहार करे। भाग्य बनाने की घड़ियां है बीते न कहीं, स्वागत सत्कार की बेला, झूम के आई खुशियाँ शिव जयंती की बेला, झूम के लाई खुशियाँ। शांति शिखर के हर शय से आवाज देखो आए, धन्य हुआ ये प्रांगण आज आपको जो पाए। शुक्रनुमा हम आपके हैं, आप आए हर बार, स्वागत सत्कार की बेला, झूम के आई खुशियाँ शिव जयंती की बेला, झूम के लाई खुशियाँ। प्रभु की रहमत सावन बनके आई आज, आप शिरताजों का संगम हुआ खास। आज मन उपवन महक उठा, ये अंजुमन भी गूंज उठा। गा रहे हैं सातों सरगम देखिए मेला, स्वागत सत्कार की बेला, झूम के आई खुशियाँ शिव जयंती की बेला, झूम
जम के लाई खुशियाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। हम सभी देख भी रहे हैं कि ये संसार की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। ये महापरिवर्तन का समय चल रहा है। ये कलयुग के अंतिम और सतयुग के प्रारंभ का समय है। इस समय पर परमात्मा शक्ति अपना कार्य कर रही है। 3 सत्ताएं कार्यरत है। परमात्मा सत्ता, मनुष्य आत्माओं की सत्ता और प्रकृति की सत्ता। वर्तमान समय क्राइम इतना बढ़ गया है कि जिसका उल्लेख अभी तक शास्त्रों में भी नहीं है। इतना निम्न स्तरीय लोगों के कर्म हो गए हैं और जिसका असर सीधा हमारी प्रकृति पर पड़ रहा है और प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कभी सुनामी के रूप में, कभी बाढ़, कभी भूकंप और अभी हम लेटेस्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं कोरोना। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ हाहाकार को अपने रौद्र रूप में है कि शिवरात्रि जब हम मनाते हैं तो सिर्फ शिव के साथ रात्रि शब्द आता है। तो रात्रि जो शब्द आता है, हमारे भारत में दो त्योहार ऐसे हैं जिनके साथ रात्रि शब्द जोड़ा जाता है। एक है नवरात्रि और दूसरा है शिवरात्रि। तो इन दोनों त्योहारों के साथ रात्रि शब्द, इन दोनों त्योहारों का आपस में भी बहुत गहरा संबंध है। नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है। तो इन देवियों को भी हम कहीं ना कहीं शिव शक्ति के रूप में मानते हैं। ये देवियां कौन हैं? शिव की शक्तियां। तो जब इस संसार में असुर बढ़ गए माना नेगेटिविटी बढ़ गई, इम्प्यूरिटी बढ़ गई, तो ये जब बहुत चरम सीमा पर आ गई तो परम पिता परमात्मा ने अपनी शक्तियों को इस धरती पर भेजा और इन असुरों को समाप्त किया। हमारे पिताओं ने भी परमात्मा को लाइट के रूप में माना है। परमात्मा क्या है? तो वो परम पिता परमात्मा हमारे हृदय में तभी बैठेगा जब हमारा हृदय कैसा होगा? एकदम साफ होगा, स्वच्छ होगा। तो हमें अपने हृदय को एकदम साफ, स्वच्छ, प्योर बनाना है। तभी उस परमात्मा को हम अपने हृदय में समा सकते हैं और यही हम सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। ओम शांति। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हम सभी के बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के गृह सचिव के पद पर आसीन माननीय भ्राता अरुणदेव गौतम जी को। आपने पहले भी कई बार हमारी सभा को लाभान्वित किया है अपनी उपस्थिति से। आपके लिए मैं यही कहूँगी, अरुणदेव गौतम जी की हिम्मत है बेमिसाल, जो करते परीक्षाओं के समंदर को पार, फिर भी दिल शिकस्त ना हो, नहीं मानते हार। ऐसे अदम्य साहस के धनी का हम करते हैं स्वागत बारंबार। सबसे खुशी मुझे ये होती है कि इतना डेडिकेशन और इतना संकल्प से ये बहनें काम करती हैं। मैं इस जगह पर पहले कभी आसपास से गुजरता था, अनुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा हॉल और इतना बड़ा सृजन यहाँ हो चुका है। हमारे बाकी आवरण ने नाम रूप और इस सब भौतिक चीज़ों ने उसको ढक रखा है। इसलिए बहुत खुशी हो रही है। मैं पास में रहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि शिव बाबा की कृपा से ये संस्था और ये सभी लोग, आप सब लोग जुड़ करके इसको एक शिव तत्व की प्राप्ति का उस तक पहुँच का एक बहुत सशक्त माध्यम बनाएंगे।
आदरणीय कमला दीदी, सविता दीदी, मंचासी समस्त आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित बहनों भाइयों, अभी बंधुआ गौतमी ने और उससे पहले आदरणीय नीलम बहन ने जो विचार रखे वो जीवन की एक व्यापक दृष्टि देते हैं। और आज जिस तरह का जीवन हो गया है, हम सब कुछ पाने की चाह में जीवन के अर्थ को भूलकर दौड़ते रहते हैं। और विडंबना ये है कि वो दौड़ ज्यादा से ज्यादा सुख पाने के लिए है, परंतु जब हम चर्चा करते हैं तो आदमी बोलता है कि हाथ में कुछ नहीं आया। कितनी विडंबना है, जिसे पाने के लिए दौड़ रहे हैं उनकी जिंदगी निकल गई, अंत में पता लगता है हाथ में कुछ नहीं आया। शायर ने कहा, रफ्तार धीमी करो मेरे दोस्त। ये जिंदगी का एक ठहराव, जहां कुछ सोचे, मनन करें, जीवन के अर्थ को समझे। ऐसा दुर्लभ सुयोग हम सबको कमला दीदी और सविता दीदी और सभी ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा हमको मिला है। ये सचमुच दुर्लभ योग है। आज इस आनंद को हम महसूस करते हैं। ये आनंद ही शिव है। शिव का स्वरूप कल्याणकारी। लोग कल्याण के लिए जो जीता है वो शिव। देवता आनंद मना रहे हैं, अमृत मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ऐरावत हाथी मिल गया, लक्ष्मी मिल गई, कल्प वृक्ष मिल गया। लेकिन जब हलाहल विष निकलता है, सारा विश्व उसके दुष्प्रभाव से बेचैन है, जीवन का अंत निकट है, सारी सृष्टि का समापन निकट है, तब शिव प्रकट होते हैं कि लाओ मैं इस हलाहल को पीऊंगा। जगत के कल्याण के लिए जो जीता है वो शिव। उसी शिव की आराधना हम सब करते हैं। तो ये शिव तत्व, इसका जीवन में आचरण, यही समाज को बदलेगा। तभी युग पर जीवन के अंतःकरण में शिव तत्व को धारण करें। उस प्रकार का जीवन जिए। ये ब्रह्मा कुमारी परिवार दिन प्रतिदिन के अपने संस्कार से हमको जीवन की दिशा देता है। मैं सभी दीदियों को, ब्रह्मा कुमारी परिवार को, दादाजी को बहुत आदर के साथ नमन करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता बलदेव भाई शर्मा जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित IIM के डायरेक्टर माननीय भ्राता भरत भास्कर जी को। आपके लिए मैं आपके स्वागत में कुछ चंद लाइनें कहूँगी। प्रातः काल की ज्यों आकर्षक अनुराग भरी लालिमा, त्यों आप बिखेरते जग में ज्ञान की नीलिमा। आशा और विश्वास का करते जन जन में संचार, ऐसे भरत भास्कर जी का करते हम स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। इसी के साथ ही मैं एक बहुत सुंदर पुष्पगीत भी आपको देती हूँ कि इसके पश्चात बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका जिसका नाम है स्वर्ग में एक सीट खाली है। कितनी सीट है? लेकिन चिंता मत करिए, आप सभी को सीट मिलेगी, लेकिन कब ये पता चलेगा नाटक देखने के बाद। तो बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका हम सभी देखेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय भ्राता भरत भास्कर जी को।
परम आदरणीय मम्मा बहन भाई बलदेव भाई शर्मा जी, अरुण देव गौतम जी, हमारी ब्रह्म कुमारी बहन नीलम जी, यहाँ उपस्थित अन्य बहनों और भ्राताओं के समक्ष मैं जब आया तो मैं आया था ज्ञान प्राप्त करने, क्योंकि ऐसे संस्थान में आना जहाँ आध्यात्म पर न खाली चिंतन होता है परंतु उसका प्रवाह किया जाता है, ऐसी स्थान पर ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए एक अवसर है। उस अवसर का आनंद लेने के लिए ही मैं आज उपस्थित हुआ था, पर मुझसे भी अपेक्षा की गई है कि कुछ शब्द कहूँ, तो मैं अपने कुछ विचार रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अरुण देव गौतम जी का, बहन नीलम जी का एवं बलदेव भाई शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनके विचारों से तो मैं लाभान्वित हुआ। शिव तत्व पर, शिवरात्रि पर बात हुई, विषय रखा गया। आप सब स्वयं ज्ञानी पुरुष हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सतत ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस भावना से आप स्वयं प्रेरित हैं। मुझे जो शिवरात्रि के बारे में सीमित ज्ञान है उसके अनुसार और जो मैंने आपको सुना उसके अनुसार इतना ही कहूँगा कि तमस की रात के बाद प्रकाशित होने वाली सुबह की तरफ हम आह्वान कर रहे हैं। जैसा हमारी बहन कह रही थी, हमको उस अपने अंदर के अंधकार को दूर करना है, उस प्रकाश पुंज को प्रकाशित करना है। यही शिवरात्रि का उसके बारे में उस समय तुमने क्या सोचा था जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने के षड्यंत्र में शामिल हो रहे थे? और तो छोड़ो, उस समय तुम क्या सोच रहे थे जब कुछ सप्ताह पहले ही 7 महारथियों ने एक युवा वीर की, युवा की अभिमन्यु की, जब व्यर्था था, शस्त्रहीन हो गया था, मिलकर हत्या की। अर्जुन सद्गुण और दुर्गुण का यही संधिपथ है। अर्जुन को इस बात का भान लो, अर्जुन ने दुर्गुणा अपना धनुष और बाण उठाया और अगला बाण कृष्ण को, अगला बाण कर्ण का सिर लेता हुआ साथ चल दिया। आवश्यकता है उन विचारों के साथ सदपुरुषों को आगे बढ़ने की, जहां सदपुरुषों के अधिकारों का हनन हो तो दुर्गुण वाले या दुर्व्यसन वाले पुरुषों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाए, परंतु उचित व्यवहार किया जाए। आज शिवरात्रि इसी का प्रतीक है। अगर शिव विनाश का तांडव भी करते हैं तो सृजन का तांडव करते हैं, तो सृजन का तांडव के लिए विनाश का तांडव भी आवश्यक होता है। आज आवश्यकता है शिवरात्रि में इसी बात का स्मरण करके अपने मन में विचार करेगा कि हम तो सब गुणों का आचरण करेंगे लेकिन दुर्गुणों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ ब्रह्म कुमारी संस्था को पुनः धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता भरत भास्कर जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस संपूर्ण आयोजन की अधिष्ठात्री हमारी परम आदरणीय कमला दीदी जी का। आपके लिए मैं कहूँगी, आपको अद्भुत व्यक्तित्व का प्रारूप कहें या सिद्धांतों की गरिमा, वैराग्य की विवेचना कहो या कुदरत का करिश्मा, जब देखो तब दिखे रूहानी व्यक्तित्व के साथ विनम्रता की प्रतिमूर्ति। सच कहे तो आप लगती हैं परवरदिगार की चैतन्य मूर्ति, परवरदिगार की चैतन्य मूर्ति। वैसी परमादरणीय कमला दीदी जी हम सभी को अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगी। परम आदरणीय कमला दीदी जी।
शांति। शांति के सागर परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मेहमान आदरणीय गौतम जी, आदरणीय भास्कर जी, आदरणीय बलदेव भाई, प्रिय रश्मि बहन, नीलम बहन, हाल में बैठे आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो कार्यक्रम रखा गया हमने बड़े दिल से और उत्साह से, हालांकि हमें महसूस हो रहा कि आप सभी सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बैठे हैं, लेकिन उमंग उत्साह भी एक ऐसी अद्भुत चीज है कि चलो हमने कहा कोई बात नहीं, नया हाल बना है और हमारे ये मेहमान भी इसी बहाने से देखेंगे। बाकी तो बहुत कुछ बनने वाला है, बन जाएगा। लेकिन हमने जो अभी शिवरात्रि आई है, हम शिव जयंती मनाते हैं। तो यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में सैकड़ों सेंटर हैं। रायपुर में हमारे नए रायपुर में भी 4 सेंटर हैं। तो हम बहुत धूमधाम से शिव जयंती मनाते हैं। तो हमने कहा पहले नवा रायपुर से ही शुरू करते हैं, बाकी तो और जगह बनानी है। तो जो आज का विषय है परमात्मा अवतरण, तो हम खास यही लोगों को बताना चाहते हैं कि संसार की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। हमको क्या लगता है, क्या ये नेताएं विश्व का परिवर्तन कर पाएंगे, या अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, या क्रिकेटर, हीरो हीरोइन? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है मूल्यों की गिरावट, चरित्रहीनता। दुनिया में देखो भय, निराशा, और 1 वर्ष से तो कोरोना के कहर ने हर एक व्यक्ति को डिस्टर्ब किया है, और अब कोई विश्वास नहीं रह गया दूसरा कोरोना भी आ सकता है। तो इस समय हमें वही गीत याद आ रहे हैं, देख गए संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो ऐसे समय में हमें उस सर्वोच्च सत्ता सर्वशक्तिवान की याद आ रही, सिवाय उसके इस दुनिया को कौन ठीक करेगा। तो कहानी है ना, बिल्ली की गले में हड्डी बांधो तो बांधेगा कौन? इस दुनिया का परिवर्तन कौन करेगा? और परिवर्तन किस बात का चाहिए? क्योंकि एक परिवर्तन से सारे परिवर्तन हो जाएंगे। एक परिवर्तन से वो परिवर्तन कौन करेगा? भले आज प्रकृति में विकृति आ गई, तत्वों में आ गई, लोगों के चरित्र में आ गया है, सब कुछ विकराल और विकट होता जा रहा है, तो कौन ठीक करेगा? सिर्फ एक बात का परिवर्तन, मानव के हृदय का परिवर्तन। हृदय का परिवर्तन सिवाय परमात्मा शक्ति के, आध्यात्म शक्ति के नहीं हो सकती। तो हम आप सबको ही नहीं, सारे विश्व को दावे के साथ बता रहे हैं कि परम पिता परमात्मा शिव 85 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के एक ईश्वरीय ज्ञान और राज्य की शिक्षा दे चुके हैं, शिक्षा दे चुके हैं। मैं स्वयं इस बात की साक्षी हूँ कि किस प्रकार से निराकार शिव, क्योंकि हर एक की तो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, शिवलिंग एक अंडाकार प्रतिमा होता है, वो इस बात का प्रतीक है जैसे आत्मा है और शरीर है, ऐसे हम सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं।
जिनका रूप ज्योति स्वरूप आकार बिंदु नाम कल्याणकारी शिव, जो 5 तत्वों के पार परम धाम के निवासी हैं और 85 वर्षों से एक वृद्ध ब्राह्मण के तन में परकाया प्रवेश करके उनका नाम रखा भागीरथ, प्रजापिता ब्रह्मा, और उनके कमल मुख से, श्रीमुख से ईश्वर ये ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ल्ड में स्थापना की। करोड़ों परिवार जुड़े हुए हैं जिन्होंने राजयोग के उपयोग से अपने जीवन में मूल्यों की स्थापना की। तो परमात्मा का ये ज्ञान 85, हम इस बारी 50वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं और विश्व के कोने कोने में ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जिससे मनुष्य के हृदय का परिवर्तन होता है, और जब उसके अंदर हृदय का परिवर्तन होता तो मूल्यों की अर्थात सद्गुणों की धारणा हो जाती है और जीवन में परिवर्तन होता है। तो देखो, जब किसी चीज की अति होती है उसकी इति होती है। अभी दुनिया में हर बात की अति हो चुकी है और इति होने वाली है। विश्व का परिवर्तन की प्रक्रिया, ये जो कोरोना 1 साल चला, ये विश्व के परिवर्तन की प्रक्रिया में एक कदम है। अभी बहुत सारे कदम होंगे, अभी इस सृष्टि के परिवर्तन में बहुत सारे कदम होंगे जिसको हम आगे चल के देखेंगे। हम तो आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि परमात्मा का कार्य शुरू होने वाला नहीं है, अभी तो खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। परमात्मा के स्थापना, विनाश, पालन, ये 3 कार्य हैं। तो स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है, विनाश परिवर्तन होगा, तब नई दुनिया शुरू होगी, बहुत सुंदर नई दुनिया शुरू होगी, जिसको हम सत्युगी दैवी दुनिया कहेंगे। परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा का अवतरण हो चुका है। तो हम जो ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिससे हमारे अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल आता है। तो आप सब बहुत देर से बैठे हैं, तो आइए हम सब 3, 4, 5 मिनट साइलेंस का अभ्यास करते हैं। बहुत देर से आप सुन रहे हैं, क्योंकि नाटक तो आपको देखना ही है, बड़े दिल से नाटक बना है। स्वर्ग में एक ही सीट है, लेकिन आज सबको मिल जाएगी, बहन ने बताया। तो अभी हम 5 मिनट अध्यात्म क्या होता है, राजयोग क्या होता है, उसका आधार है हमारी संकल्प शक्ति। देखो, आज लोगों में बहुत डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्यों है, भय क्यों है? कितना कोरोना ने तहस नहस किया, सिर्फ संकल्प से। तो अगर हम पॉजिटिव होते हैं, संकल्प हमारे श्रेष्ठ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो चलिए हम सब अभ्यास करते हैं ना कि आध्यात्म क्या है। तो जैसे मोबाइल से हमारे कैसे कनेक्शन होते हैं, बिजली का कैसे होता है, इसी तरह से आत्मा परमात्मा का कनेक्शन हम कैसे करें? संकल्प शक्ति के द्वारा। तो हम आप सब बैठे रहेंगे 5 मिनट, हम आपको संकल्प देंगे, आप बोलेंगे नहीं, आप केवल महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, माना हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर उनको हम उपयोग करें तो हम निर्भय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है, परिस्थितियों का नाम ही है परिस्थिति। तो एक है स्वस्थिति, एक है परिस्थिति। अगर स्वस्थिति ठीक है
निद्रा की मुद्रा में न बैठिए, थोड़ा सावधान होकर बैठ जाइए। तो जो हम संकल्प देंगे आप उसका अभ्यास करेंगे। चारों तरफ, चारों दिशाओं में शांति के वाइब्रेशन फैले हुए हैं। सच मेरा मन भी कितना शांत, शांति की शक्ति मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। मुझे महसूस हो रहा है मैं शरीर नहीं, ये नाम रूप से अलग प्रकाश शांति स्वरूप अजर अमर अनादि अविनाशी शुद्ध पवित्र आत्मा। मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूँ, मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूँ और मेरी शक्ति का पुंज अनादि अविनाशी। शरीर अलग है, मैं प्रकाश पुंज अलग हूँ। शरीर रूपी वस्त्र लेती हूँ, मैं अनादि अविनाशी। दिव्य गुणों से ओत-प्रोत मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है, मेरे साथ गुण है, पवित्रता का गुण है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं देह में हूँ, मैं देह से न्यारी परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान। अब मेरा मन सर्वोच्च सत्ता परम पिता परमात्मा से एकाग्र हो रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म, मैं देवी और अब मैं अपने परम प्रिय परम पिता शिव बाबा जिनका रूप ज्योति स्वरूप है, आकार बिंदु है, नाम कल्याणकारी शिव है, जो 5 तत्वों से पार छठा तत्व महातत्व के निवासी है, जो हम सर्वात्माओं के माता पिता है, जिनका दिव्य अवतरण भारत में आबू पर्वत में हो चुका है, जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा का मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं चमकता सितारा आत्मा प्यारे शिव बाबा, जो ज्ञान के सागर है,
जो प्यार के सागर है, न्याय के सागर है, दया के सागर है, दिव्य चक्षु दिखाता है, जीवन नैया पार लगाने वाले, भाव सागर से पार करने वाले। इस सृष्टि में परमात्मा कार्य चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का आत्मा महसूस कर रही है। मैं कौन हूँ? मैं किसकी संतान हूँ? मैं सर्वोपरि परम पिता परमात्मा की रचना, परमात्मा रचना हूँ। मेरा मन एकाग्र होकर ओतप्रोत आनंद मुझे अपने स्वरूप की अनुभूति और परम पिता परमात्मा की अगाध पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो गया। अर्थात परमात्मा अनुभूति से, परमात्मा अनुभूति की प्राप्ति से मैं आत्मा अपने को तृप्त महसूस करते, मुझे महसूस हो रहा सब भारतवासी शिवरात्रि मना रहे हैं। रात्रि अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। हम आत्माओं ने अभी परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया। अवश्य ये ज्ञान हम विश्व की आत्माओं को देंगे और अज्ञान का अंधकार दूर कर विश्व का नव निर्माण करेंगे। सुखदायी सृष्टि की रचना होगी। इसको हम सत्य में दैवी दुनिया कहेंगे, जहाँ शेर और गाय एक घाट पानी पिएंगे, प्रकृति दासी होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नारायण नारायण। आज तो शिवरात्रि का महापर्व है। पृथ्वी लोक का दृश्य तो बड़ा मन भावन होगा। चलो भ्रमण करके आता हूं। संसार की ऐसी दशा देखकर नारद जी का हृदय
द्रवित हो उठता है और वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक का चक्र लगा कर आया हूँ। पृथ्वीवासियों की दुर्दशा देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैं चैन से कहीं बैठ भी नहीं सकता। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वीलोक का ऐसा कौन सा अप्रिय दृश्य है जो आपको इतना विचलित कर रहा है? ब्रह्मदेव, पृथ्वीलोक का प्रत्येक मनुष्य अत्यंत साधना और आराधना करने के बाद भी बड़ा ही दुखी और अशांत है। उनकी पीड़ा देखकर मेरा हृदय करुणामयी हो गया है। यह विषय तो अत्यंत विचारणीय है। हे प्रजापिते, आप तो संपूर्ण विश्व के आद्य सृष्टा हैं। आपके पास तो इस घोर संकट से उबरने का उपाय अवश्य होगा। एक उपाय है। यदि पृथ्वीलोकवासी इस सत्य को यथार्थ समझकर स्वीकार कर लें कि परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं और भोले भंडारी के रूप में समूचे विश्व के लिए बहिश्त की सौगात लेकर आए हैं, जहां सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर होगा ये ब्रह्मांड। इतना सुनहरा अवसर भला कौन ऐसे सुंदर भाग्य को ठुकराएगा। ब्रह्मदेव, आज्ञा दे, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाकर सभी मनुष्य आत्माओं को उनके उज्जवल भविष्य का शुभ संदेश देता हूं। अरे अरे, क्या करते हो भाई? थोड़ा देख के चला करो। नारायण नारायण। अरे क्या बात है। अरे देखो, हेयर स्टाइल तो देखो, क्या बढ़िया बनाई है। और ये क्या, बैंड बाजा? नारायण नारायण। नारायण नारायण तो ऐसे करते हो जैसे नारद जी के चेले हो। अरे मैं नारद का चेला नहीं, खुद नारद हूँ। क्या कहते हो? आप नारद बाबा हो? हाँ, मैं आपके लिए एक प्रभु पैगाम लेकर आया हूँ। प्रभु पैगाम? हाँ भाई हाँ, स्वयं भगवान इस धरा पर आकर आपको स्वर्ग में चलने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। स्वर्ग का निमंत्रण? अच्छा नारद बाबा, ये तो बताइए कि आपके स्वर्ग में प्रभु ने कितने लोगों का कोटा रखा है? नारायण नारायण। प्रभु हृदय तो उदार है। उन्होंने तो अनेकानेक सीट रखी है। अनेक सीट रखी है? अच्छा, फिर तो बाबा बेस्ट सजेशन है आपके लिए। आपकी नी साधु सन्यासी, बड़े बुजुर्ग जो मोक्ष चाहते हैं, उन्हें ले जाइए। अरे हाँ हाँ, अभी तो हम थोड़ा पढ़ लें, डिग्री ले लें, नाम कमा लें, संसार देख लें और थोड़ा मौज भी कर लें, फिर हमें लगेगा तो हम खुद ही आपके पास आ जाएंगे। ठीक है नारद बाबा, बाय। नारायण नारायण, कैसे कलयुगी बच्चे हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है यदि हम पृथ्वीलोक वासियों से स्वर्ग की अनेक सीट के बारे में कहेंगे तो शायद ऐसे ही सब इस निमंत्रण को ठुकरा देंगे। एक योजना है। क्यों न इनसे ये कह दिया जाए कि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। बिल्कुल, तभी लोगों के अंदर स्वर्ग में जाने की उत्कंठा जागृत होगी। लोगों देखो, स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है, मत चूको
मत चूको एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। नैतिकता का मरण हुआ, राम का तब अवतरण हुआ, रावण के शोक वाटिका में सीता का अपहरण हुआ। सोने की सोने की लंका अब तो जलने वाली है, जल्दी कीजिए लंका जलने वाली है, जल्दी कीजिए लंका जलने वाली है। हेलो, हाँ मैं सेठ करोड़ीमल बोल रहा हूँ। क्या कहा? 5000 पैकेट चाहिए? अरे मिल जाएंगे सेठ जी, क्यों नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, भाव तो वही रहेगा, आपको चाहिए तो बोलो। हाँ ये हुई ना बात। हाँ हाँ आज शाम को ही पहुंच जाएगा आपका माल। हाँ मुनीम जी, वो क्या रह गया है? वो जो अहमदाबाद में है ना, माणिकचंद एंड माणिकचंद कंपनी, उसके ऑर्डर का क्या हुआ? हाँ हाँ उनका ऑर्डर तो आज ही मिल गया हमें मेल पर। ठीक है, तुम जल्दी से पैकिंग कर दो, लेकिन जरा ध्यान से। मिर्च के 500 पैकेट में 200 पैकेट कौन से? वो अपने पीछे वाले गोडाउन में से। अरे वो जो ईख के पाउडर से बनाया था ना हमने मिर्च, उसे मिला देना। और नमकीन के 1000 पैकेट वो जो बाजू वाले गोडाउन से, अरे वो जो लकड़ी से हम माल बनाते हैं उसके 400 पैकेट मिला देना। ठीक है? जी जी जी। नारायण नारायण। आप कौन हैं? मैं नारद हूँ सेठ करोड़ीमल जी, मैं देवलोक से आया हूँ। ओह नारद जी, आप पधारिए पधारिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। किंतु आप इतने परेशान क्यों हैं? आप तो इतने बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? पैसा वैसा तो बहुत अच्छा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, किंतु मन को चैन नहीं है। अब तो आपके सर्व समस्याओं का समाधान हो गया समझो। मैं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। अच्छा, शुभ समाचार? क्या देवलोक से आप मेरे लिए बड़ा ऑर्डर लेके आए हैं? सेठ जी, आजीवन धंधे के बारे में ही सोचेंगे क्या? मैं तो आपके लिए स्वर्ग में चलने का निमंत्रण लेकर आया हूँ। मुनिवर, मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तो मुझे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी धन इकट्ठा करना है, ताकि मेरे चले जाने के बाद भी मेरे पौत्र पौत्रियों को कोई तकलीफ न हो। माफ कीजिए, मैं आपके साथ अभी तो नहीं आ सकता। सेठ जी, मेरी बात मानिए, सावधान हो जाइए। अरे कहा ना कि नहीं आना आपके स्वर्ग में, तो नहीं आना है। नारायण नारायण। लीजिए, यह फाइल संभालिए। अरे राकेश भाई, खाली पेट तो भगवान का भजन भी नहीं हो सकता। आप तो जानते हो महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो मैं इतनी कम तनख्वाह में गुजारा कैसे कर पाऊंगा। राकेश भाई, आप एक काम करिए, इस फाइल पर थोड़ा सा वजन रख ही दीजिए। अरे साहब, मैं भी सोच रहा था बिना वजन फाइल टेबल पर कैसे रहेगी, इसीलिए वजन साथ लेकर आया। वाह राकेश भाई वाह, आप तो बड़े समझदार निकले। अब आप देखिए आपकी फाइल कैसे दौड़ती है। बस यूं ही समझिए, आपका काम हो ही गया। अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके।
नारायण नारायण। अरे मुनिराज, आप यहाँ पधारे। मैं तो धन्य धन्य हो गया। बेटा, तुम्हारा बड़ा भाग्य है। तुम्हारे लिए खुशी का समाचार लेकर आया हूँ। स्वयं भगवान ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर स्वर्ग में आने का निमंत्रण दिया है, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। मुनिराज, भला इतने सुंदर अवसर को कौन ठुकराएगा? लेकिन मैं आपके साथ स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मैं बहुत बुरी आदतों से भरपूर हूँ। दमा का रोगी हूँ। मैं रोज दारू पीता हूँ। घर वाले भी मुझे मना करते हैं, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पाता। पहले आप मुझे रोगों से मुक्ति तो दिलवाइए। वो श्रेष्ठाचारी दुनिया तो है ही निरोगी। ठीक है नारद जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। नारायण नारायण। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले। प्रार्थना करते करते मैं थक गई हूँ। आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता, दांतों से मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, लकड़ी के बगैर मैं चल नहीं सकती हूँ। भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान, इस कलयुग से मुझे ले ले। हे श्री कृष्णा, हे श्री कृष्णा, श्री राम जय जय राम, श्री राम लगता जय जय राम, ये वृद्धा अपने जीवन से बड़ी ही परेशान है। ये स्वर्ग में चलने के लिए अवश्य ही तैयार हो जाएगी। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण। लेकिन आप कौन? मैं नारद हूँ माता। नारद जी, स्वयं आप? आपके दर्शन पाके तो मैं धन्य धन्य हो गई। लेकिन आपने इस लोक में आने की तकलीफ क्यों की? नारायण नारायण। मैं आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूँ माता जी। अब आपके दुखों का अंत आ गया है मानो। जल्दी तैयार हो जाइए चलने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। स्वर्ग में जाना किसको पसंद नहीं है? पर नारद जी, अगले हफ्ते मेरे पोते की शादी होने वाली है और दहेज में तगड़ी रकम मिलने वाली है। माता जी, दुनियादारी के ऐसे कार्य तो होते ही रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में आने का ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। लेकिन आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? इतनी बड़ी दुनिया है, किसी को भी पकड़ लो ना। मुझे नहीं आना तुम्हारे स्वर्ग में। ये वृद्धा भी स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है। इतना दुख, अपमान, बीमारी होने के बाद भी यहाँ की माया को त्यागना नहीं चाहती। नारायण नारायण। नारद जी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। नारायण नारायण। आइए मुनिवर आइए। तो क्या समाचार लाए हैं नारद जी? क्या कहूँ ब्रह्मदेव, पृथ्वी लोक निवासियों की अज्ञानता के कारण ऐसी सुषुप्त अवस्था हो गई, जो स्वर्णिम दुनिया के अनेकानेक प्रलोभन मिलने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। वे तो इस भौतिकता के क्षणभंगुर सुखों को ही स्वर्ग समझते हैं। हे ब्रह्मर्षि, क्या उन्हें परमात्मा अवतरण और इस सृष्टि पर आने वाली स्वर्णिम दुनिया के प्रति जागृत करने का
कोई उपाय नहीं? कुछ तो कहिए ब्रह्मदेव। आपने तो हमसे कहा था कि परमपिता परमात्मा गीता में वर्णित यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः वचन के अनुसार इस भूमंडल पर आकर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का दिव्य कार्य कर रहे हैं। तो क्या पृथ्वीवासियों में कोई जागृति नहीं आई? क्या कोई भी सतयुगी बादशाही लेने के लिए तैयार नहीं हुआ? ऐसा नहीं है वत्स। यह परमात्मा कार्य तो विगत 84 वर्षों से चल रहा है, लेकिन आपकी नजर तो संसार के एक पक्ष की तरफ ही गई। दूसरा पक्ष तो जैसे अनछुआ सा है, जहां प्रभु अभिलाषी आत्माएं प्रभु प्रेम का रसपान कर आने वाले नए सतयुगी स्वराज्य को हासिल करने के लिए आतुर हैं। नारायण नारायण, इस शुभ समाचार ने तो मेरे मन वीणा के तारों को झनकृत कर दिया। किंतु आश्चर्य ब्रह्मदेव, ऐसे दिव्य कार्य से मैं कैसे अनभिज्ञ रहा? क्या मुझे भी इस श्रेष्ठ कार्य का अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? आइए, आपको दिव्य दृष्टि से इस अनोखे कार्य का दिग्दर्शन कराते हैं। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। वाह 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 वाह, आनंद आ गया ब्रह्मदेव, आनंद आ गया। अब हमारा भी मन हो रहा है ऐसे महापरिवर्तनकारी दृश्य को सम्मुख अनुभव करने का। अगर आप आज्ञा दे तो। बिल्कुल। आज तो वो शुभ वेला है जब परमात्मा अवतरण की याद में शिव जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैसा अद्भुत संयोग है यह! कहाँ है वो स्थान? वो पुण्य भूमि छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर शहर में स्थित शांति शिखर के प्रांगण में है। आप वहां जाकर अपने जिज्ञासु मन की प्यास बुझा सकते हैं। शांति शिखर में शिव जयंती का दृश्य।
जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार, युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा, परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा, अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी, शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी, ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा, परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा, परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए, जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा, परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा, बरसा रहा,
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा। हाँ बरसा रहा। ऐसे घनघोर कलयुगी तमो प्रधान वातावरण के बीच में इतना अलौकिकता का वायुमंडल, सच भगवान की लीला अपरंपार है। स्वर्ग के योग्य जिन मनुष्य आत्माओं को मैं अभी तक ढूंढ रहा था, वह तो स्वयं ही जागरूक होकर स्वर्ग में अपना पद निश्चित कर रही हैं। अरे नारद जी, आप सभी यहाँ? नारायण नारायण, क्या खुदाई करिश्मा है। आप सब भी प्रभु उपहार लेने प्रभु द्वार पधारे। जी नारद जी, सही पहचाना आपने। अब हमारी आंखें खुल गई हैं। लोभ लालच में पड़कर जो पाप कर्म मुझसे हुए, उसका पश्चाताप बड़ा ही भयानक रहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा सुख प्रभु याद में समाया है, नाम मान शान में नहीं। मुनिवर, जिस पोते के पीछे मैंने आपके स्वर्ग का प्रस्ताव ठुकरा दिया, आज उस पोते ने ही मुझे ठुकरा दिया। अब तो मैंने अपना पोता, बेटा, बहू सब शिव बाबा को ही बना लिया है। सर्व संबंध उनसे ही जोड़ लिए हैं। उनकी याद में मन मगन हो जाता है। हाँ नारद बाबा, अपने कुकर्मों के परिणाम स्वरूप हमें जेल हुई, लेकिन उस दयालु कृपालु शिव बाबा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को निमित्त बनाकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, जिससे हमने जीवन जीने की कला सीख ली। वाह जगत नियंता वाह, तेरी महिमा अपरंपार है। तुझसे झलकता प्यार अपार है। आकर तेरे सानिध्य में हर मानव समझता जीवन का सार है, समझता जीवन का सार है।